जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका। कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि हमें ऑपोजिशन से बात करना था। जी बिल्कुल, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि ऑपोजिशन से बात करना था। अगर आपने ऑपोजिशन से बात नहीं करना था तो ऑपोजिशन के बगैर पास करके दिखाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कुलभूषण का वकील बन चुका। कुलभूषण जाधव का ऑर्डिनेंस कौमी असेंबली से क्यों छुपाया गया? कहा कि दाल में कुछ काला नहीं तो कुलभूषण का ऑर्डिनेंस खुफिया रखने की क्या जरूरत थी? आज के नए शरीफुद्दीन पीरजादा कहते हैं ऑपोजिशन से बात करने की जरूरत नहीं। ऑपोजिशन से बात नहीं करनी तो कानून पास करके दिखाए। गुज़श्ता इलेक्शन पर बात करते हुए बोले कि आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कोरोना वायरस ना होता तो 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने के लिए सड़कों पर होते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि आज ही के दिन पीटीआई कारकुनों ने इमरान खान की क़यादत में फरसूदा और करप्ट निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज़ किया था। इक़्तिदार मिला तो मुल्क कर्जों की दलदल में फंसा हुआ था। हुकूमत कोरोना वबा से निबर्द आजमा हुई, सेहत और मईशत को अहमियत दी। करप्ट निज़ाम के खिलाफ इमरान खान की क़यादत में जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी। आला अदलिया के हुक्म इम्तना और मुल्ज़िमान की मुतफर्रिक दरखास्तें ट्रायल में ताख़ीर की वजह है। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। 120 एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतालिक चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। कहा कि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं। अदालतें ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों पर अमल नहीं करती। अदालतों की जानिब से सियासी शख्सियात के लफ्ज़ की गलत तशरीह की जाती है। कहा कि मुकदमात का बोझ बैरून मुल्क से कानूनी मावनत मिलने में ताख़ीर भी बर वक्त फैसले ना होने की वजह करार है। 120 एहतसाब अदालतों और अपीलें सुनने के लिए रिटायर्ड जजेस की तैनाती की तजवीज़ दे दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नैब कानून में तब्दीली के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के हुक्म पर अपोजिशन को एतमाद में लेकर कौमी नौयत का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। हुकूमत ने ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए ठोस इक़दाम किए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए 8 बिल तैयार किए जो अपोजिशन को भेज दिए गए। इनमें एक बिल नैब कानून से मुतालिक भी है। पीर को अपोजिशन से इन बिल्स पर मशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं गुज़श्ता इलेक्शन में नून लीग की नशिस्तें चोरी की गई। कौम 2 साल से इस चोरी के नताइज भुगत रही है। सियासी क़यादत को नैब ज़दा करके जेलों में डाला जाए तो मईशत मजबूत नहीं होती। मजबूत मईशत सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं हो सकती। नैब ने 90 रोज़ के लिए लोगों को गायब किया। अब 180 दिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाकर गायब किया जा सके। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जावेद करीम शहीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्दों की तलाश जारी। ISPR के मुताबिक फायरिंग का वाक़या तुर्बत से 35 किलोमीटर दूर पैदाराक में पेश आया। पसंद की शादी पर सजा या मामला कुछ और। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 1 में बहन और बहनोई के कत्ल में भाई मुलविस निकले। मुल्ज़िमान गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा कि बहन वालदा के साथ अक्सर मकतूल के आस्ताने पर जाती थी। मकतूल ने उनकी बहन को मोहब्बत के जाल में फंसाया। बहन ने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की जिससे बदनामी हुई। इस पर इन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक चंद माह पहले होने वाली ये मकतूल की दूसरी शादी थी। मकतूल शौहर की उम्र 50 साल और खातून की उम्र 35 साल थी। अरशद पप्पू कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने अमन कमेटी के हबीब जान बलोच और फैसल पठान को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर 2013 में पुलिस मुकाबले का इल्ज़ाम है। उज़ैर बलोच 2013 से इस केस में मफरूर था।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज़ बारिश के बाद बादलों की आंख मचोली। मरी और स्वात में मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कल भी दोपहर के बाद गरज चमक के साथ हल्की और मोतदिल बारिश का इम्कान। शहर में 27 जुलाई की सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की बरसाती सिस्टम की इत्तला पर तमाम बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ईद उल अज़हा में सिर्फ 6 रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में अब तक रिवायती रौनक नहीं जम सकी। ईद से पहले आखिरी वीकेंड पर व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। शहरियों को कम कीमत पर मनपसंद बकरों और गुसीले बैलों की तलाश। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा। लाहौर में टमाटर 80 से 110 रुपये किलो हो गया। प्याज 60 से 70 रुपये, धनिया और हरी मिर्च 240 रुपये और अदरक 440 रुपये किलो में फ़रोख्त। हैदराबाद में भी लहसुन और टमाटर की कीमतों को पर लग गए। ज़िले इंतज़ामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। कराची में आटा मुल्क भर में सबसे महंगा। 20 किलो आटे का थैला 1360 रुपये का हो गया। पंजाब में भी चक्की का आटा 70 रुपये किलो तक पहुंच गया। चीनी की फ़ी किलो कीमत 87 रुपये 84 पैसे हो गई। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 5वां और गन्ना पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन मुल्क में चीनी और आटे का बहरान है। इस बहरान में मुलविस माफिया इलेक्शन के मौके पर सियासी जमातों पर पैसा लगाता है। आज चारों तरफ इन माफियाज की हुकूमत है, लेकिन हुकूमत ने किसी पर हाथ नहीं डाला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मीसाक जमहूरियत गैर मुल्की ताकतों ने करवाया। मीसाक जमहूरियत में तय हुआ कि भारत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज उल हसन चौहान की अपोजिशन पर संगीन इल्ज़ामात। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद के तीर। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की APC के लिए कोशिशें समरावर साबित हो गईं। उनके भाई DC तैनात हो गए। ज़ियाउर रहमान की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई 19 ग्रेड के अफसर ज़ियाउर रहमान की खिदमत विफाक ने सिंध के हवाले की। रवां साल जनवरी में जारी होने वाले नोटिफिकेशन को जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने ज़ियाउर रहमान की खिदमत डेपुटेशन पर सिंध को दी। कराची में रॉन्ग साइड पर आने पर ट्रैफिक पुलिस ने साइकिल सवार का चालान कर दिया। साइकिल पर सामान बेचने वाले पर 500 रुपये जुर्माना आए। साइकिल सवार की मजबूरी सुनकर टिकटिंग ऑफिसर ने खुद जुर्माने भरकर साइकिल सवार को वार्निंग देकर जाने दिया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। PTI की खवातीन अरकान की करारदाद में कहा गया है कि कम उम्र की शादियां लड़कियों को बुनियादी तालीम से महरूम कर देती हैं, जो पढ़े लिखे, सेहतमंद और खुशहाल घराने की राह में रुकावट है। आज़ाद कश्मीर में सयाहत पर पाबंदी के खिलाफ मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, रावलाकोट में एहतजाज और रैली। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 माह से जारी पाबंदी के बायस 5 लाख अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ है। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके आज भी गर्मी की लपेट में। नौखंडी में दर्जा हरारत 46 डिग्री, सिब्बी, नवाबशाह, दादू 44, सक्खर, हैदराबाद 41, पेशावर 37, कोयटा, कराची 35, लाहौर में 33, जम्मू में 35, श्रीनगर 32 और लेह में दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ्द का ISPR के दफ्तर का दौरा। DG ISPR से मुलाकात। सहाफ़ियों को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों और भारतीय फ़ौज की जानिब से मकामी आबादी को निशाना बनाने से मुताल्लिक़ आगाह किया। पाकिस्तान बार, सूबाई बार और इस्लामाबाद बार की सब कमेटी का सुप्रीम कोर्ट में इजलास। मीर शकील रहमान की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ करारदाद मंजूर।
करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों की इतलात से आगाह है। मीडिया और मवाद पर पाबंदियों पर तशवीश है। मुतहरिक प्रेस और शहरियों की आज़ादी किसी भी आज़ाद कौम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। सहाफ़ियों पर हमलों के लिए जवाबदेही का फुकदान आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा को कमज़ोर करता है। इससे पाकिस्तान के इमेज को भी नुकसान पहुँचता है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 134 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जिला बाजोड़ की तारीख की पहली FIR का फैसला सुना दिया गया। पहले मुकदमे में कत्ल का जुर्म साबित न होने पर 2 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड भेजने का फैसला बहुत मुश्किल था। कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने के बाद जहनी दबाव का शिकार थे, लेकिन क्रिकेटर्स खेल की बहाली के ख्वाहिशमंद थे और क्रिकेट खेलना चाहते थे।